शिव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ षड्विंशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच पुरा अभवच्च सर्वेषा मध्वरो विधिना महान् प्रयागे संवेतानां मुनीनां च महात्मनां तत्र सिद्धाः समाख्याताः सनकादयः सुरर्षयः प्रजापत्यो देवा ज्ञानिनो ब्रह्मदर्शिनः। अहं समागत सतत्र परिवार समन्वितः निगमेर मेरागमेर्युक्तो मूर्तिमधिर्म महाप्रभे समाजो अभूद्वि चित्रो हि तेषामुत्सव संयुतः ज्ञानवादो अभवत् तत्र नानाशास्त्र समुद्भवः। तस्मिन् अवसरे रुद्रः सभावानी गणः प्रभु त्रिलोकहित कृत्स्वामी तत्रागात सुति कृन्मुने दृष्ट्वा शिवमसुरः सर्वे सिद्धाश्रवमुन्यस्तथा अन्नमंस्तं प्रभुं भक्त्या तुष्टुवुश्रव तथा वयम् तस्थु शिशवाज्ञया सर्वे यथास्थानं मुदान्वितः प्रभुदर्शन सन्तुष्टा वर्णयन्तो निजं विधिं। तस्मिन् अवसरे दक्षः प्रजापतिपतिः प्रभुः आगमत् तत्र सुप्रीतः सुवर्चस्वी यदृच्छया माम प्रणम्य स दक्षो हीनयुष्टस्तत्र मदागया ब्रह्मांडाधिपति मान्यो मानितत्व बहिर्मुखः स्तुतिभिः प्रणिपाते दक्षः सर्वे सुरश्रिभिः पूजितो वर तेजस्वी करो बुद्ध्वा विनम्रकेः नाना विहार कृत्रानाथः स्वतंत्रः परमोऽतिकृत नानमन्तं तदा दक्षं स्वानसत्नस्थो महेश्वरः दृष्टा अनन्तं हरं तत्र स मे पुत्रो अप्रसन्नभिः अगुप्येत सहसा रुद्रे तदा दक्षः प्रजापतिः क्रूरदृष्ट्या महागर्वो दृष्ट्वा रुद्रं महाप्रभुं सर्वान् संश्रावयन्नुच्चैवर चेर वोच ज्ञान वर्जितः दक्षुवाच एते हि सर्वे च सुरासुराभृशं नमन्ति मां विप्रवरास्तत् दर्शयः कथं हयसो दुर्जन वन्महामना त्वभूतु यः प्रेतपिशाच संवृतः शमशानवासी निरपत्रपो हयं कथं प्रणान् मम न करोति मे अधुना लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मतो अविदो नीति विदूषकः सदा पाखंडिनं दुर्जन पापशीलं दृष्ट्वा द्विजम प्रोदत निंदकश्च वध्वाम सदा सक्तरति प्रवीणं तस्मादमुं शप्तुमहं प्रवृत्तः। ब्रह्मोवाच इत्यवमुक्तवाच स महाखल सतदारुषान्वितो रुद्रमिदं हयोवोचत् ऋणन् ऋणवन्तवन्त्वमि विप्रवारस्तथा सुरावध्यं हि मे चाहर्त कर्तुमेतम। दक्षवाच रुद्रोऽहं यज्ञबहिष्कृतो मे वर्षेणवतीतोऽथ विवर्णरूपः देवेर्नं भागं लप्तां सहेव शमशानवासी कुलजन्महिनः। ब्रह्मवाच इति दक्षोत्तमाकर्ण्या भृगवाद्या बहवो जनाः अगहर्यन् दुष्टसत्त्वं रुद्रं नत्वा अमरे समं नन्दी निश्मये तद्वाक्यं लोलाक्षयो अतिरुषान्वितः अब्रवीत वरितं दक्षं शापं दातुमनः गणः नन्दीश्वरुवाच रे रे षट् महामूढ दक्ष दुष्टमते त्वया यज्ञबाह्यो
इमे स्वामी महेशो हि कृतः कथं यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखः तीर्थानि च पवित्राणि सोऽयं शप्तो हरः कथं वृथा ते ब्रह्मचापल्या शप्तोऽयं दक्ष दुर्मते वृतोपहसित श्रवेवा दुष्टो रुद्रो महाप्रभुः येनेदं पालयते विश्वं सृष्टमन्ते विनाशितं शप्तोऽयं स कथं रुद्रो महेशो ब्राह्मणाधम एवं निर्भति सतसतेन नन्दिना हि प्रजापतिः नन्दिनं च शशापात दक्षो रोष समन्वितः दक्षुवाच यूयं सर्वे रुद्रगणा वेदबाह्या भवन्तु वै वेदमार्ग परित्यज्य यक्तास्तथा तयक्ता महर्षिभिः पाखण्डवाद नरितः शिष्टाचार बहिष्कृतः मदिरापान नरिनिरता जटा भस्मति धारणः ब्रह्मोवाच इति शाप्तस्तथा तेन दक्षेण शिवकिङ्करः तच्छ्रुत्वा तिरुक्षाविष्टो अभवनन्दी शिवप्रियः प्रत्युवाच द्रुतं दक्षं गर्वितं तं महाखलं शीलादतन्नयो नन्दी तेजस्वी शिववल्लभः नन्दीश्वर उवाच रे दक्ष षट् दुर्बुधे विथेव शिव किंकरः शापतास्ते ब्रह्मचापल्या शिवत्वमजानता भृगवादेर्दुष्ट चित्तेश्व मूढैः स उपासितः महाप्रभुर्महेशानो ब्राह्मणात्वाद हम्मते ये रुद्र विमुखाश्रवात्र ब्रह्मणास्तत्त्वादृशः खलः रुद्र तेजः प्रभावत्वा तेषां शापं ददामयहं वेदवादर्ता यूयं वेद तत्त्वबहिर्मुखः भवन्तु सततं विप्रा नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरः क्रोधलोभमादान्वितः भवन्तु सततं विप्रा भिक्षुका निरपत्रपः वेदमार्गं पुरस्कृत्य ब्राह्मणः शूद्रयाजिनः दरिद्रा वै भविष्यन्ति प्रतिग्रहर्ताः सदा असत्प्रतिग्रहाशवेव सर्वे निर्यगामिनः भविष्यन्ति सदा दक्ष केचिद्वै ब्रह्मराक्षसः यशिष्यवं सुरसामान्ये मुदिष्ये परमेश्वरं द्रुह्यते यतो दुष्टमति सत्वतो विमुखो भवेत् कूटधर्मेषु गेहेषु सदा ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितुन्नुता वेदवादं च शास्त्रवतं विनष्टता शटानंद कमुखो विस्मरता मत्गति पशुः भ्रष्ट कर्मा नरैर्नैरतो दक्षो वस्तुमुखो अचिरता चिरात् शप्तास्ते कोऽपि न तत्र नन्दिना ब्राह्मणा सद यदा हाहाकारो महानिश्चप्तो दक्षेण चेश्वरः तदा कर्णया हमन्त्यन्त मनिन्दं तु तं मुहुर्मुहुः भृगवादीनपि विप्रांशव वेद सृष्टिट शिव तत्वित ईश्वरोऽपि वचः श्रुत्वा नन्दिनः प्रहसन्निव उवाच मधुरं वाक्यं बोधयस्तं सदाशिवः सदाशिव उवाच ऋणो नन्दीन महाप्राज्ञे न कर्तु क्रोधमहर्षि वृथा शप्तं ब्रह्मकूलं मत्वा शप्तं च मामभ्रमात् वेदो मन्त्राक्षरमेयः साक्षात् सूक्तमयो वृषं सूक्ते प्रतिष्ठितो हयात्मा सर्वेषामपि देहिनां तस्मादात्मविदो नित्यं त्वं मा शप वृषान्वितः शाप्या न वेदः केनापि दुर्धियापि कदाचन अहं शप्तो न चेदानीं
तत्वतो बोधुमहर्षि शांतो भव महाधीमन संकादि विबोधक यज्ञोहम यज्ञ कर्माहम यज्ञगानी च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बायो हमेव वै कोऽयं कस्तव निमेके हि सर्वोऽहमपि तत्त्वतः इति बुद्धया हि विमृश वृथा शक्तास्त्वया द्विजः तत्त्वज्ञानेन निहर्ते प्रपंच प्रपंचरचनो भव बुद्धः स्वस्थो महाबुद्धे नन्दीन क्रोधादिवर्जितः ब्रह्मवाच एवं सा बोधित्सतेन शम्भुनानन्दिकेश्वरः विवेक परमो भूत्वा शान्तो अभूत क्रोध वर्जितः शिवो अपि तं प्रबोध्याशु स्वगणं प्राणवल्लभं सगणः स ययो तस्मात् स्वस्थानं प्रमुदान्वितः दक्षोऽपि सरुषा अविष्ट सते दुर्जेः परिवारितः स्वस्थानं च ययो ईक्षिते शिवद्रोहो परायणः रुद्रं तदानीं परिशप्यमानं संस्मृते दक्षः पर्यारुषान्वितः श्रद्धां विहायैव स मूढबुद्धिर्निन्दापरो अभूच्छिव भुजाका नाम इति युक्तो दक्ष दुर्बुद्धिः शम्भुना परमात्मना पराम दुर्दिशरणाम तस्य ऋणुतात वदामयहम् इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां द्वितीय सती खंडे शिवेन दक्ष विरोधो नाम षड्विंशो अध्यायः। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रयाग तीर्थ में इकट्ठे हुए महामुनियों ने प्राचीन काल में विधि पूर्वक एक महान यज्ञ किया, जहाँ सिद्ध गण सनकादि देवर्षि प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात करने वाले ज्ञानी पुरुष भी आए थे। मैं भी मूर्तिमान अत्यंत कांतिमान वेद शास्त्र तथा परिवार के साथ वहां आया। उस उत्सव में अनेक लोग वहां जुटे और उनके बीच में अनेक प्रकार की ज्ञान संबंधी चर्चाएं होने लगी। हे मुनि, उस समय तीनों लोकों का उत्पत्ति पालन विनाश करने वाले भवानीपति शिव जी अपने गणों के साथ लेकर वहां आए। शिव जी को देखकर देवता सिद्ध मुनि एवं मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। सभी शिव जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर बैठ गए। भगवान के दर्शनों से प्रसन्न होकर अपने भाग्य को सराहने लगे। उस अवसर पर एकाएक प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी दक्ष प्रजापति प्रसन्न होकर वहां आए। ब्रह्मांड के स्वामी के मान्य ज्ञान रहित अभिमानी दक्ष प्रजापति मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। सभी देवताओं ने विनम्र होकर हाथ जोड़कर प्रणाम स्तुति आदि से तेजस्वी दक्ष का सम्मान किया, परंतु अनेक प्रकार की लीला करने वाले परम स्वतंत्र परम महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। मेरे ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अब ये देखा कि शिव जी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, तब वे सहसा शिव जी पर क्रुद्ध हुए। महाघमंडी तथा अज्ञानी दक्ष महाप्रभु शिव जी को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए जोर से बोले। दक्ष ने कहा, ये सब देवदान और ब्राह्मण ऋषि सभी मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और वह प्रेत पिशाचों से घिरा हुआ दुर्जन के समान महाघमंडी कैसा है। सदा शमशान में रहने वाले निर्लज क्रियाहीन भूत पिशाचों द्वारा सेवित मत विधिहीन तथा नीति को न मानने वाले ने मुझे प्रणाम नहीं किया। पाखंडी दुर्जन पापी ब्राह्मण निंदक सदा स्त्री में आसक्त रहने वाले रति कर्म में कुशल से में शाप देने के लिए तत्पर हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर वह महादुष्ट दक्ष क्रुद्ध होकर शिव जी के संबंध से कहने लगे, हे देवता तथा ब्राह्मणों, सुनो, अब यह मेरे द्वारा वध करने योग्य है। दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह चारों वर्णों से बाहर है, वे वर्ण रूप वाला, शमशानवासी तथा कुल जन्म से ही हीन है। इसे आज से देवताओं के साथ भाग ना मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष की इन नीच बातों को सुनकर और शिव जी को देवताओं के ही समान मानकर भृगु आदि अनेक ऋषियों ने दक्ष की निंदा की। दक्ष की बातों को सुनकर शिव जी का गण नंदीश्वर क्रुद्ध होकर दक्ष को शाप देने के लिए तैयार हो गया। नंदीश्वर ने कहा, अरे धूर्त महामूर्ख दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश को यज्ञ से बहिष्कृत कैसे किया, जिनका स्मरण करने मात्र से यज्ञ कर्म सफल हो जाते हैं तथा तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। ऐसे शिव को तुमने शाप कैसे
तुमने कैसे शाप दिया? हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने अपने ज्ञान की चंचलता से सरल महाप्रभु शिव जी को व्यर्थ ही शाप दिया और उनका उपहास किया। हे नीच ब्राह्मण, जो इस संसार की उत्पत्ति, पालन तथा अंत में विश्वास करते हैं, विनाश करते हैं, ऐसे महादेव शिव को तुमने क्यों शाप दिया? नंदी द्वारा इस प्रकार झिड़कने पर दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर नंदी को शाप दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, तुम सभी रुद्रगण वेद के अधिकार से बाहर हो और वेद और महर्षियों द्वारा भी परित्यक्त होगे। तुम लोग पाखंड चर्चा में तत्पर, शिष्टाचार रहित मद्यपान में तत्पर, जटा भस्म तथा अस्थियों को धारण करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष द्वारा इस प्रकार शिव सेवकों को शाप देने से शिव जी का प्यारा नंदीश्वर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और शिलाद के पुत्र तेजस्वी शिवप्रिय नंदी ने शीघ्र ही इस घमंडी महाकाल दक्ष से कहा। नंदीश्वर ने कहा, हे दुर्बुद्धि शठ दक्ष, तूने व्यर्थ ही शिव तत्व को न जानते हुए अपने ज्ञान की चंचलता से शिव सेवकों को शाप दिया। ब्राह्मणत्व के अहंकार वाले मूर्ख भृगु आदि दुष्ट हृदय वालों ने महाप्रभु शिव जी का उपहास किया, जो यहाँ तुम्हारे जैसे शिव से विमुख खल है। रुद्र के तेज से प्रभाव से मैं उन्हें शाप देता हूँ। वेद की चर्चा करने पर भी तुम वेद के तत्व को नहीं जान सकोगे। तुम सदैव यही कहोगे कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ तथा मद से युक्त होकर तुम सदा स्वर्ग प्राप्ति की चिंता वाले निर्लज्ज भिक्षुक होगे। वेद मार्ग का सहारा लेकर आप लोग शूद्रों को ज्ञान यज्ञ कराएंगे, प्रतिग्रह लेने पर भी दरिद्र होगे। नीच लोगों से प्रतिग्रह लेने के कारण कुछ नरकगामी होंगे, कुछ ब्रह्म राक्षस होंगे। जो परमेश्वर शिव जी को सामान्य देव समझकर उनसे वैर करता है, वे दुर्बुद्धि ज्ञान तत्व से रहित हो जाता है। ये शिव जी के द्रोही ग्रस्त शुभ की इच्छा से घर में रहकर कपटपूर्ण धर्म करते हुए वेदों की चर्चा मात्र किया करेंगे। ये दक्ष सभी प्रकार के आनंदों से रहित हो जाएगा और अपनी गति को भूलकर पशु हो जाएगा। अपने सत्कर्मों तथा नीति से भ्रष्ट होकर शीघ्र ही बकरे के मुख वाला होगा। जब क्रोधी नंदीश्वर के ब्राह्मणों को शाप दिया, उस समय वहां हाहाकार होने लगा। दक्ष ने सभी शिव जी को शाप दिया। वेदों के सृष्टा और शिव तत्व को जानने वाले मैंने उक्त समाचार को सुनकर बार बार भृगु आदि ऋषियों तथा ब्राह्मणों की निंदा की। शिव जी ने नंदीश्वर की बातों को सुनकर हंसते हुए और उन्हें समझाते हुए मधुर वचनों द्वारा उनसे कहा। सदाशिव ने कहा, हे महाप्राज्ञ नंदी, तुम क्रोध मत करो। तुमने मुझे शाप दिया है, यह सोचकर व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। वेद मंत्राक्षर में है, वे साक्षात सुक्त में है। सुक्तों में सभी प्राणियों की आत्मा प्रतिष्ठित रहती है, इसलिए क्रुद्ध होकर तुम शाप मत दो। आत्मज्ञान कराने वाले वेदों को कोई मूर्ख व्यक्ति वेश शिव जी के नंदीश्वर की बातों को सुनकर हंसते हुए और उन्हें समझाते हुए मधुर वचनों द्वारा उनसे कहा। सदा शिव ने कहा, हे महाप्राज्ञ नंदी, तुम क्रोध मत करो। तुमने मुझे शाप दिया है, ये सोचकर व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। वेद मंत्राक्षर में है, वे साक्षात सुक्त में है। सुक्तों में सभी प्राणियों की आत्मा प्रतिष्ठित है, इसलिए क्रुद्ध होकर तुम शाप मत दो। आत्मज्ञान कराने वाले वेदों को कोई मूर्ख व्यक्ति भी कभी शाप न दे। सनक आदि ब्रह्मा के पुत्रों को ज्ञान देने वाले महाबुद्धिमान नंदी, तुम शांत हो जाओ। वास्तव में मुझे शाप नहीं दिया गया है। मैं ही यज्ञ हूँ, यज्ञ करने वाला हूँ, यज्ञों का अंग हूँ। यज्ञात्मा यज्ञ कर्म में तत्पर तथा यज्ञ से बाह्य सब मैं ही हूँ। ये कौन है, तुम कौन हो, ये सब कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। इस दृष्टि से विचार करो, तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे महाबुद्धि नंदी, तुम क्रोध आदि को छोड़कर तत्व ज्ञान से इस प्रपंच रचना को मन से निकालकर स्वस्थ एवं ज्ञानी हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार जब शिव जी ने नंदीश्वर को समझाया, तो वे क्रोध को छोड़कर परम ज्ञान को पाकर शांत हो गए। शिव जी भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को समझाकर गणों के साथ लेकर अपने स्थान को चल दिए। क्रोध से भरे हुए ब्राह्मणों से घिरा हुआ दक्ष प्रजापति भी क्रोध तथा शिवद्रोह में तत्पर होकर अपने स्थान पर चला गया। उस समय शाप देते हुए रुद्र का स्मरण कर अत्यंत क्रुद्ध दक्ष प्रजापति शिव के प्रति श्रद्धा भाव को छोड़कर शिव सेवकों की निंदा करने लगा। परमात्मा शिव जी ने दक्ष की दुर्बुद्धि का वर्णन कर दिया। अब शिव जी द्वारा जो उसका अनादर हुआ है तात, उसे तुम सुनो, मैं कहता हूँ। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संचलित शिव महापुराण में शिव के साथ दक्ष विरोध नामक
26वां अध्याय गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। अंग संग साई रहना महाराज। हम पर अपनी कृपा रखना गुरु जी। हमें अपनी सेवा में लगा कर रखना, सर्वदा भला करना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा चुगली से बचा कर रखो मेरे मालिक। अंग संग साई रहो, सर्वदा भला करो गुरु जी महाराज। 7 days to go गुरु